अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हनान और आपको वेलकम कहता हूं एक बार फिर हनटेक पे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सर बहुत सारे लोग ना आईफोन 14 सीरीज का इंतजार कर रहे थे कि यार पाकिस्तानी मार्केट में थोड़ा सा इन हो और इसकी जो प्राइस है वो भी थोड़ी सी कम हो, क्योंकि इस टाइम के ऊपर पाकिस्तानी मार्केट में हर बंदा जिसके पास भी आईफोन 14 सीरीज है वो अपने कोई रेट के हिसाब से सेल कर रहा है और जिसके पास जो भी स्मार्टफोन है आईफोन 14 सीरीज का वो मैं कह रहा हूँ बहुत ही जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। लेकिन आज की वीडियो में ना हमने काफी सारे शॉपकीपर्स के रिव्यूज लिए हैं और उनसे कंफर्म किया कि क्या पाकिस्तानी मार्केट में आईफोन 14 सीरीज की प्राइसेस चल रही हैं। और एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज जो कि आईफोन 14 सीरीज वालों के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है कि आईफोन 14 से इसकी जेवी भी आ चुके हैं और पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इसकी जो प्राइसेस हैं भाई मैं आपको लिख के दे देता हूं, 1 लाख तक का डिफरेंस है आईफोन 14 सीरीज में जेवी और जो नॉन पीटी है दोनों के स्मार्टफोन में। एक और चीज जो कि मैं आपको बताता चलूं कि यार इस बार जो है ना जेवी आईफोन बड़ा ध्यान से लेने पड़ने, क्योंकि एप्पल ने 14 सीरीज के अंदर जो फिजिकल सिम है ना वो जो है ना अमेरिका और जो कनाडा इन दोनों मॉडल्स में नहीं दी हुई, वो आगे चल के डिस्कस करते हैं। और ये भी मैं आपको बताने वाला हूं आईफोन 14 सीरीज के अंदर जो पीटीए के टैक्सेस हैं वो आपको कितने मिलने वाले हैं। तो अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम हमारा चैनल देख रहे हैं तो यार ये रेड कलर का सब्सक्राइब आ रहा है, इसको सब्सक्राइब कर दें। बहुत मेहनत करते हैं यार, आपके सब्सक्राइब से थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है। तो अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। सो यार इस टाइम अगर मैं आईफोन 14 सीरीज से रिलेटेड बात करूं तो जैसा कि मैंने पहले बताया हम इस पे पहले वैसे डिटेल वीडियो बना चुके हैं फैक्ट्री अनलॉक से रिलेटेड, तो इसको जरा साइड पे करते हैं और जेवी के ऊपर बात करते हैं जो कि हमारा आज का टॉपिक भी है। बिकॉज पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आईफोन की जो प्राइसेस हैं वो शुरू से बहुत ज्यादा हाई रहती हैं और जेवी स्मार्टफोन से रिलेटेड जितने भी प्राइसेस होती हैं वो काफी डिफरेंस दे रही होती हैं आपको फैक्ट्री अनलॉक या नॉन पीटीए से। तो इसी वजह से हमने जो है ना हमने डिफरेंट शॉपकीपर से कॉन्टेक्ट किया, हमने कंफर्म करने की कोशिश की, OLX वगैरह से डिफरेंट प्लेटफॉर्म से हमने शॉपकीपर से कंफर्म किया जो कि जेवी आईफोन का स्टॉक उन्होंने मंगवाया था। और यार इस चीज से रिलेटेड मैं खुद बड़ा हैरान हुआ। अगर आप नॉर्मल अगर आप आईफोन 14 प्रो मैक्स की बात करते हैं जो बेस वेरिएंट आता है 128 GB वाला, अगर आप इसमें फैक्ट्री अनलॉक की तरफ जाते हैं तो इसकी जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट आपको 4 लाख के आसपास मिलती है, नॉन पीटीए की बता रहा हूं इस टाइम के ऊपर पाकिस्तानी मार्केट में। और वहीं अगर मैं आपसे जेवी आईफोन 14 प्रो मैक्स की बात करूं तो यार उसकी जो प्राइस है इस टाइम पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट 2,90,000 के आसपास मिल रही है, जो कि बहुत ही लिमिटेड स्टॉक है। मतलब हर शॉपकीपर जो भी शॉपकीपर है, और हमने जो कुछ रेट्स लिए हैं उसको मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि हमें क्या रेट्स मिले हैं। आईफोन 14 प्रो मैक्स की जो सीरीज है उसके अंदर हमें कितने रेट का डिफरेंस मिला है। कुछ लोग 290 295 का सेल कर रहे हैं, कुछ 280 का सेल कर रहे हैं। और 13 प्रो मैक्स के अगर अंदर जेवी की बात करूं तो जो बॉक्स पैक की प्राइस आ रही है वो ऑलमोस्ट तकरीबन 2,10,000 आ रही है। 13 प्रो मैक्स की वैसे मैंने प्राइस ले ली थी क्योंकि इतना डिफरेंस नहीं है, अगर कैमरास वगैरह में देखें काफी हद तक सेम स्पेक्स हैं। और अगर मैं आपसे इनमें से एक डिवाइस की बात करूं ना जिसका रेट मुझे यार बहुत ही कम मिला है और पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आईफोन 14 का जो इस टाइम रेट चल रहा है जेवी का वो 1,75,000 का चल रहा है। बट मैं किसी को भी एडवाइस नहीं करूंगा कि यार आप आईफोन 14 की तरफ जाओ, आप आईफोन 13 प्रो को बाई कर सकते हो। दोनों में बहुत ही कम डिफरेंस है, एक दो कैमरा में चेंजेस किए गए, एक्शन मोड वगैरह ऐड किया गया, बट 13 प्रो फिर भी मच बेटर है अगर आप 14 की तरफ जाते हैं। अब एक जेवी के अंदर जो सबसे बड़ा मसला आता है ना वो आता है ई सिम का, क्योंकि यार देखो अगर आप आईफोन 13 प्रो मैक्स तक जाते हो उसके अंदर आपको फिजिकल सिम जो नॉर्मल सिम आती थी वो तो मिलती थी, लेकिन अब जब 14 सीरीज की बात करें तो इसके अंदर जो चीजें हैं ना वो सारी चेंज हो चुकी हैं, क्योंकि आईफोन की 14 सीरीज के अंदर जो फिजिकल सिम है उसको हटा के ई सिम को इंट्रोड्यूस करवाया गया। क्योंकि अगर आप पाकिस्तानी मार्केट की बात करें तो यार आईफोन 13 प्रो मैक्स तक जितने भी जेवी स्मार्टफोन आते थे उसके अंदर जेवी की चिप आपको मिल जाती थी हर सॉफ्टवेयर की, यानी आईफोन 15 का वर्जन है आपके पास तो 15 की जेवी चिप आती थी। बट अगर आप 14 सीरीज की बात करें तो 14 सीरीज के अंदर आपको ये चीज बहुत ध्यान से बाय करनी होगी, क्योंकि अमेरिकन जो आईफोन होते हैं उसके अंदर आपको सिर्फ जेवी चिप्स आती हैं। बट अगर आप इस टाइम की बात करें तो अभी इस टाइम के ऊपर आपको इस चीज को ध्यान में जरूर रखना होगा कि आपके आईफोन में अगर आप जेवी आईफोन बाय कर रहे हैं तो उसके अंदर जो आपको सिम का इशू है वो डेफिनेटली फेस करने को मिलने वाला है। अगर तो आप अपने आईफोन के साथ सेकंड स्मार्टफोन रख सकते हैं या आप रखते हैं तो आप डेफिनेटली जेवी को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। बट अगर आप जेवी आईफोन को अप्रूव करवाने का सोच रहे थे, अप्रूव से वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप लोकल फैक्ट्री अनलॉक आईफोन बाय करते हैं तो उससे जेवी आईफोन की जो प्राइस है वो काफी डिफरेंस डाल देती है। फिलहाल कोई भी ऐसी ट्रिक पाकिस्तानी मार्केट में नहीं आई, तो आपको सेकंड स्मार्टफोन जरूर बाय करना होगा और ये आगे जाके देखना होगा कि आपको जो इसकी आफ्टर सेल वैल्यू है वो कितनी डिफरेंस डालती है, क्योंकि
अभी के लिहाज से 14 प्रो अगर आप जेवी की तरफ जाते हैं तो उसका आपको प्राइस डिफरेंस काफी बड़ा मिलता है। और इसी के साथ अगर मैं पीटीए प्रूफ की बात करूं तो जेवी आईफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर थोड़े से कम प्राइस में पीटीए प्रूफ हो जाते हैं, क्योंकि जो इसकी एक्चुअल प्राइस होती है वो कम होती है, तो इस वजह से इसकी जो पीटीए के टैक्स होता है वो भी थोड़ा सा कम होता है। और एक क्वेश्चन ना मुझसे बहुत ही ज्यादा पूछा जा रहा है हर कमेंट के अंदर, जो कि मैंने जेवी वर्सेस फैक्ट्री अनलॉक स्मार्टफोन पे वीडियो बनाई थी कि भाई जेवी के अंदर क्या iOS 16 या जो भी लेटेस्ट iOS की अपडेट है वो आती है या नहीं आती। तो भाई आती है, iOS की सारी अपडेट जेवी आईफोन के अंदर आती है, बट जो उसका सबसे बड़ा नुकसान होता है जैसे ही आप अपने फोन को अपडेट करते हैं तो आपकी जो सिम है वो वर्क करना छोड़ देती है, क्योंकि जो जेवी की चिप लगी होती है वो उससे पिछले मॉडल के लिए होती है, क्योंकि जेवी की जो चिप लगी होती है वो कोई और वर्जन के लिए होती है। और जैसे ही आप वर्जन को अपडेट करते हैं तो आपका आईफोन दोबारा से लॉक चल जाता है, यानी करियर लॉक हो जाता है। इसके अलावा यार अगर मैं पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो देखो यार, मैं अगर जेवी और फैक्ट्री अनलॉक में से किसी एक को सिलेक्ट करना हो 14 सीरीज के अंदर, तो मैं कभी भी भाई जेवी की तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी तक मुझे इसका फ्यूचर नहीं पता कि इसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर वगैरह के थ्रू हम अपडेट कर सकते हैं या जेवी अपनी सिम जो है वो चला सकते हैं या नहीं चला सकते, क्योंकि आईफोन की सिक्योरिटी से रिलेटेड हर बंदा जानता है कि यार बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो आपको इसको क्रैक करने के लिए ये कुछ भी इस तरह का पंगा वगैरह लेने के लिए ना बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। तो मैं कभी भी जेवी की तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये एक पूरा ना रिस्क है, और मैं जो हूं ना कोई खतरों का खिलाड़ी नहीं हूं, तो मैं तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने वाला। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि अगर आपकी रेंज 2,90,000 या फिर 3 लाख तक है तो क्या आप आईफोन 14 प्रो मैक्स के जेवी स्मार्टफोन की तरफ जाएंगे या फैक्ट्री अनलॉक का वेट करेंगे, उसकी प्राइस कम होने का वेट करेंगे। मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर किया हुआ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही था, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।